गांधी इब्राहिम समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के दौरान हुआ था। ये कराची अधिवेशन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है। तो उसमें किस में प्रभावित होता है? तो ये रक्त में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये थैलेसीमिया में प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आग्रह को पाचक रस का उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिर्टिन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा के माध्यम में कौन सी झील अब स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी और डेल्टा की नदी को गोदावरी कृष्णा नदी कौन? तो ये क्लोरो झील स्थित है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा के मध्य में झील स्थित है। क्लोरो झील स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा अधिकार किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार ने दिया, शिक्षा अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किसने की? किस देश से संविधान से ली गई है? तो इसका राइट संयुक्त राज्य अमेरिका से ये संविधान ली गई है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पुनरीक्षण संकल्पना किस देश से ली? संविधान से ली। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून द्वारा संसद का ये बदलाव कर सकता है। जजों की संख्या का बदलाव ये कानून द्वारा संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1886 में अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए विख्यात है? तो ये पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1896 में अधिवेशन में निम्नलिखित में से किससे विख्यात है? तो ये पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया था, इसमें विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की ममलुक वंश का काल क्या था? भारत का ममलुक वंश का काल क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या वंश क्या काल था? तो 1206 से लेके 1290 ईस्वी का काल था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिद्धि की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास की सिद्धि की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का दूसरा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर शनि दूसरा ग्रह, इसका बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का सबसे ऊपरी पार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे ऊपरी पार्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाल, ये सबसे ऊपरी पार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध नदी पर भारत के किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? सिंध नदी किस राज्य से केंद्र प्रशासित होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेह से होकर गुजरती है। लेह से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लें। ऐसे जो भी वीडियो में डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस में हो जाता है?
ये लौह यौगिक में खनिज का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लौह यौगिक। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? बंगाल ने किस राजवंश का अपना शासन स्थापित किया था? तो ये सैन वंश को स्थापित किया था। सैन वंश को स्थापित। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं है? कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं, तो ये सुभाष चंद्र बोस संबंध नहीं थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये नेपाल हिमालय का है। URL का पूर्ण रूप क्या है? यू का उत्तर, UR का पूर्ण रूप क्या है और यू का थर्ड बताएं। तो UR का फिर यूनिफॉर्म रिसोरेंस, ये लॉक्टर हो जाएगा। तो यू का क्या है? ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार उत्तर प्रदेश, ये गलत है। ये उत्तर प्रदेश, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही बिहार है। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और ये केवल देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में। मानव वन्य जीव ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र MCMB स्थित है, तो ये कहाँ पे है? जैव विविधता, तो ये जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट जामनगर। मैथ्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैथ्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट पत्तों के बौद्ध शासन की व्यवस्था करना था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची के में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता संबंधित उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन के भत्ता संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दूसरी अनुसूची में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लेह को कश्मीर में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। स्वतंत्रता संरक्षण वर्ण है। तो दोस्तों 23 और 24 ये किस में है? तो ये इसमें है। निम्नलिखित में से किस प्रकृति की सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ज्वालामुखी को प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, ज्वालामुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पानी उपभोक्ता है? तो ये तापीय ऊर्जा उपभोक्ता है, तापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय, रेखीय में साल भर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा होती है, मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये कितनी होती है दोस्तों? तो ये 0.4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुमति की प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नरसिम्हा समिति, ये अनुमति प्रदान करता है। नरसिम्हन समिति। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। हड़प्पा काल के कौन से स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है?
हड़प्पा काल में कौन सा स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कालीबाग में हनुमानगढ़ का राजस्थान स्थित है, कालीबाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत है। भारतीय संविधान के धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई? भारतीय संविधान की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बी, अनुच्छेद 110 में दी गई है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विकसित होने वाला पहला अधिनियम उद्योग कौन सा है? भारत विकसित होने वाला पहला अधिनियम उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया में स्थित है, भूमध्य रेखा पर विक्टोरिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का अर्धनगर फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनगर फकीर किसने कहा था? दोस्तों कितने का? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जैन धर्म के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा को माना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर यह आपको कमेंट करके बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर रहे हैं, इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपका उसको नोट। तो ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे मैं जो भी नोटिफिकेशन अब जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों मेरी वीडियो मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।